एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो आज है दीपावली के सुबह का ये वीडियो। तो आप लोग सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पे सुबह सुबह इनके जाने की बाद की ये रूटीन है। ज़्यादातर मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना इनके जाने के बाद की ही, क्योंकि इनके जाने से पहले तक ना हड़बड़ी रहती है बहुत ज़्यादा। इनके जाने के बाद मैं पूरा वेट सही करती हूँ और उसके बाद फिर परी को तो पहले ही मैं कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ खाती ही रहती है। उसके बाद फिर इनके जाने के बाद मैं इसको ना खाना खिलाती हूँ, क्योंकि तब तक नाश्ता या तो खाना बन चुका होता है। तो यहाँ पर मैं खाना लेके आ गई हूँ परी के लिए। तो परी को मैंने खाना खिला दिया है और उसके बाद मैंने नहा लिया है। तो मैं सोची ना कि आज दीपावली का दिन भी है, तो सुबह सुबह ना नया नया सूट ही पहन लेते। ट्रंक से मुझे कुछ कुछ सामान सब निकालना था, जो कि मैं डेली मतलब जब भी जाती हूँ ना ट्रंक में सारा सामान सब रख के जाती हूँ। तो यहाँ पे सूट मैंने नया नया पहना है। ऐसे ना कॉटन, प्योर कॉटन का है। मुझे कॉटन की सूट पहनना, कॉटन का सूट पहनना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है कॉटन के सूट में। तो मैं ना ऐसा ऐसा ना एक दो और सूट लेके रखूँगी, मुझे ना बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद मैंने ट्रंक से जो भी सामान मुझे निकालना था मैंने निकाल लिया है। उसके बाद ट्रंक को मैंने बंद कर लिया और मैं ना लॉक कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम लोग को इधर जाना उधर जाना होता है, तो मैं लॉक ही रख देती हूँ। क्योंकि लॉक किया रहता है ना तो निफिकिर मतलब रहते हैं। और उसके बाद फिर एक तरफ का जो इसका मतलब जो होता है ना लगाने वाला, जो मतलब जहाँ तार लगता है ना, एक तरफ का टूटा हुआ है, तो उसको भी बनाना है। लेकिन ना बनाने के लिए सोचते सोचते ना हम लोग का क्या होता है ना कि बनाना है बनाना है बनाना है, मतलब ससुराल में बहुत कुछ मतलब सोचते सोचते दिन पार हो जाता है। तो वही बात है, अभी तक बना नहीं है। ऐसे इसको बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों साइड रहता है ना लॉक, तो ठीक रहता है। फिर मैंने इसके ऊपर ना ये जो स्टेशन पे जो मतलब बिछा के बैठने के लिए, सोने के लिए जो प्लास्टिक वाला जो मिलता है ना, वो बिछा के रखती हूँ। और इसके ना इस वक्त से क्या ना एक कवर भी है, तो वो मैंने खींच दिया है। तब तक मेरी सासू माँ भी कुछ कुछ सामान सब जो था दीपावली के लिए, तो वो सब लेके आ गई है। तो दीपावली के सामान में लेके आई है दिया और मोमबत्ती और बाती और फिर मिठाई और था, और ना गुलाल था, मतलब रंगोली बनाने के लिए गुलाल था। तो वही निकाल के दिखा रही थी कि ये सब सामान सब है, तो सब एक जगह करके रख दो। और फिर मैंने दिया को ना धो के और फिर सूप में सुखा दिया था। हम ज़्यादातर ना दिया को धो देते हैं, उसके बाद ही जलाते हैं, क्योंकि मतलब होता है ना जूठा कुठा रहता है, मतलब जैसे तैसे हाथ से छुआ हुआ रहता है। ये नहीं कुम्हार का मतलब बेचा हुआ दिया, तो ऐसे ना कुम्हार का हाथ का मतलब बहुत शुद्ध रहता है। लेकिन जैसे तैसे हाथ से जो छुआ जाता है ना, मतलब खाते पीते वही हाथ से छूते हैं। तो इसीलिए हम लोग दिया को ना धो कर ही जलाते हैं। तो फिर मैं दिया को उसके बाद ले जाके धो दी थी। पहले मैंने सारा सामान सब देख लिया किस में क्या है नहीं है। फिर मैं मिठाई को रख दी थी भगवान जी पे, और दिया रख दिया था धो के। और फिर गुलाल मैंने साइड करके रख दिया। मैंने रंगोली का ना वीडियो भी नहीं इस बार शूट किया है थोड़ा सा भी। अभी मैं रात के टाइम ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। कल ना दीपावली के दिन तो ये मतलब वीडियो ही नहीं आया था मेरा, क्योंकि मतलब इतना हड़बड़ी हो जाती है ना। और मेन तो हड़बड़ी किससे सबसे ज़्यादा मतलब है कि रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता। और रिकॉर्डिंग ऐसे होता है ना जहाँ शांति हो, जहाँ आवाज़ ना आए। और आवाज़ ना परी रहेगी तो आवाज़ तो आएगा ही, तो दिन भर परी मेरे पास ही रहती है, तो इसलिए रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो ये दिया चारमुहा है, जो कि गुलाल के पास मतलब रंगोली के पास रखाएगा, और एक दिया रखाएगा भगवान जी पे। और सारा दिया सब मिट्टी का है। मिट्टी का दिया ना सबसे शुद्ध होता है, और मिट्टी का दिया ही जलाना चाहिए। और दो रंगोली था, और यहाँ पे ये कैंडल हो गया। एक और कैंडल था, दो कैंडल था छत पे ना, आगे के साइड ही जलता है, पीछे के साइड सब नहीं जलता है। और यहाँ पे शुभ दीपावली था, शुभ दीपावली वाला था। ये मेरे हस्बैंड सब लेके आए थे सुबह के टाइम। और ये ना दो ना रंगोली था, जो कि मतलब दूरा पे चिपकाया जाता है। और ये वाला जो मतलब भगवान जी है ना, वहाँ पे चिपकाना है। तो उसके बाद फिर मैंने सारा चीज़ से सब रख दिया, और मैं कपड़ा पसारना ना भूल गई थी नहाने के बाद। तो यहाँ पे मैं 2 या 3 बज गया था। परी का ना मैंने बाल धोया है, बाल वॉश किया है शैम्पू से। और इसका बाल ना थोड़ा सा कैल जैसा है, कैल कैल भूरा भूरा जैसा है, तो इसका बाल अजीब जैसा हो जाता है। तो मैं सोची ना कि आज अच्छी तरीके से सूख जाएगा, उसके बाद ही इसका बाल ना ठीक से तेल लगा के और समेटूंगी, बांधूंगी। अभी देख सकते हो इसका बाल कैसा है, पूरा मतलब अजीब लगता है इसका बाल। हम लोग भी छोटे छोटे थे ना, तो हम लोग का बाल भी ना कैल जैसा था, भुअर भुअर जैसा लगता था। लेकिन अब बड़े होकर हम लोग का बाल ठीक हो गया। तो इसका बाल अभी उतरा नहीं है, इसका पेट का
ही बाल है तो एक बार उतारना भी बहुत ज़रूरी है। तो उतारेंगे, सोच रहे हैं कभी एक टाइम मिलेगा तो इसको ना अच्छे तरीके से मतलब पूरा बाल को छिलवाना है, छिलवाएंगे। तो अभी तो नहीं हुआ है, देखते हैं कब होता है। तो मैं सारे कपड़े सब यहाँ पे धूप में दे रही थी। अभी 3 साढ़े 3 ऐसे 3 या साढ़े 3 ऐसे ही बज रहे थे। और दीपावली के दिन का मतलब दिन ना पता नहीं चलता है कब कितना मतलब टाइम निकल जाता है, क्योंकि उस दिन ना मतलब इतने सारे काम ही होते हैं ना कि टाइम का पता ही नहीं चलता। फिर मैं रूम में आ गई। सबसे पहले मैं अपनी बेटी का बाल ठीक कर दूंगी, क्योंकि बाल खुला हुआ रहता है ना, तो फेस पे भी बाल आते रहते हैं और बच्चे भी मतलब थोड़ा सा बकाते रहते हैं। और लेकिन इसका ना बाल खुला हुआ रहता तो ही ये खुश रहती है। इसका अगर बांधने लगेंगे ना तो ये 50 बार बोलेगी नहीं मम्मा ऐसे ही छोड़ दो, मम्मा मम्मा ठीक है, मम्मा अच्छा लग रहा है, मम्मा रहने दो। मतलब इसका होता है ना कि खुला बाल ही इसको पसंद है, लेकिन मैं खुला बाल नहीं रखने देती हूँ, क्योंकि फेस पे बाल आता है और मुँह में जाता है। तो यहाँ पे मैं इसका तेल जो मतलब नारियल का तेल ही ज़्यादातर, मैं अभी नारियल का तेल ही इसको लगाती हूँ। और कभी एक और मतलब कभी ना करू का तेल जो होता है ना वो लगाती हूँ। घर का करू का तेल होता है ना वो मैं इसके बाल में लगाती हूँ, तो नारियल का तेल लगाती हूँ। तो मैं बाल में अच्छे तरीके से इसका तेल पूरा मतलब अच्छे तरीके से पूरा मसाज कर दी थी अंदर तक। जब तक तेल नहीं जाता है ना तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता तेल लगाने से। फिर मैं इसका चोटी बना दी हूँ। चोटी बनाने से क्या होता है ना, चोटी बनाने से ये बार बार रबर को खोल के फेंकती नहीं है। नहीं तो ना रबर इसका 5 मिनट भी बाल में नहीं रहता है। ये ज़्यादातर बाल में ही इसका हाथ रहता है, तो ये खोल के ना फेंकने का कोशिश करती रहती है कब मतलब खोल के फेंक दे। और यहाँ पे ये शांति से भी बैठी हुई है, क्योंकि मैंने इसको बोला है ना कि अभी अगर शांति से बाल बंधा लोगी तो रात में ना पटाखा फोड़ेंगे दोनों मिल के। तो इसीलिए ना यहाँ पे शांति से ये बैठी हुई है। अभी 3:30-4 ऐसे कुछ हो रहा था टाइम। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से इसको तैयार कर दी हूँ, मतलब बाल बांध दी हूँ, और शाम के टाइम इसको मैं तैयार करूँगी। तब तक मैं सारा जो गुलाल सब था ना, और फिर आटा का मैं बनाती हूँ। जो सकरी का आटा था वो नहीं बनाती हूँ, अलग से जो आटा रहता है ना उससे बनाती हूँ। ये रंगोली का जो 3-4 पैकेट था वो सब था जो पहले से था, और 2 तो अभी लाई थी और 2 ना पहले से था। तो सारा मैंने एक प्लेट में करके रख लिया है। अब मैं बनाने जाऊँगी रंगोली। तो रंगोली बनाना ना दीपावली में बहुत ज़रूरी होता है, शुभ माना जाता है रंगोली बनाना, और मैं ना बनाती भी हूँ, मुझे शौक भी है रंगोली। तुम मेरी गंदी बनाओ। तू मेरी गंदी बेटी है जो? अच्छे पापा। तू मेरी गंदी बेटी? तुम मेरी गंदा मम्मा। तू मेरी गंदी बेटी? मेरी गंदी मम्मा। मेरी कोई बात नहीं सुनती। मेरे पापा बहुत सुनते हैं। पापा बहुत सुनते हैं? क्या सुनते हैं? क्या सुनते हैं? ना बात। तुम्हारा कौन सा बात सुनते हैं? बुलाते हैं तो। क्या कौन सा बात सुनते हैं? हमको बताओगी ना कौन सा बात सुनते हैं? मेरे लिए बिस्कुट ला देने के लिए। मैं नहीं लाती हूँ। नहीं। जुटाई कितना तुम भी लाते, मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम कहीं झूठ बोलती हो। मैं तुमसे करती हूँ। झूठ नहीं? झूठ नहीं, और पापा से भी और तुमसे भी, दोनों से प्यार करती हूँ। इधर 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 इधर। मैं तो गिर गई। सच में तो मेरी प्यारी मम्मा। सच में तो मेरी प्यारी बेटी हो, पता है सच में। ससुराल में या तो कहीं भी रंगोली, अगर दीपावली है तो रंगोली बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत लोगों को पसंद होता है रंगोली, सबको पसंद होता है। तो आप लोग ने रंगोली बनाया या नहीं बनाया? आप लोग मतलब कैसे बनाते हो? दिया सब जगह बनाते हो, हम लोग गेट पे ना दिया ही बनाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को रंगोली बनाना पसंद है या नहीं पसंद है, नहीं बनाते हो या बनाते हो। इस बार तो मेरी ससुराल की ना दूसरी दीपावली ये थी। फर्स्ट साल जो पहला शादी का बाद था, शादी के बाद पहला दीपावली मेरा यहीं पे था, और ये सेकेंड दीपावली हुआ।
तो यहाँ पे रंगोली ना मेरे कुर्ती पे रंगोली कहीं कहीं गिर गया था, तो वही देख सकते हो कंधा पे भी रंगोली गिरा हुआ है। और परी को मैं यहाँ पे उसका रंगोली बनाने के बाद यहाँ पे चाय बिस्किट और रोटी खिला दी थी, पराठा और चाय। और उसके बाद फिर मैं चली गई दिया को ना एक सूप में मैंने धो के जहाँ रखा था ना, उसी में मैं ना दिया सारे जला के और सारे गेट पे और सब जगह ले जाके रख दूँगी, क्योंकि शाम के 6 बजे के बाद में दिया जल जाना चाहिए सारी जगहों पे। और अभी ये नहीं आए हैं, ये 6:30 बजे तक आए थे। और फ्रेंड्स, आप लोग सभी का दीपावली कैसा गया आप लोग ज़रूर बताना। मेरा तो दीपावली इस बार अच्छा गया, और शांतिपूर्वक से कोई भी फेस्टिवल अगर पार हो जाता है ना, तो लगता है कि चलो मतलब अच्छा हुआ, मतलब अच्छा से बीत गया, वही बहुत बड़ी बात है। कोई भी फेस्टिवल अच्छा बीतता है ना तो खुशी लगती है। दिया हुआ जलाने के बाद ही मैं रेडी होने जाऊंगी, क्योंकि रेडी होकर मुझे लक्ष्मी पूजा भी करना है। और ससुराल में ज़्यादातर बहू जो होती है ना, पतोह हो गई बहू हो गई, तो वो लक्ष्मी पूजा करती ही है, करना ही पड़ता है। और करना भी चाहिए, क्योंकि वो ना पूजा पाठ जो होता है ना, ये ना खुशी लगती है। क्योंकि इस बार मतलब पूजा पाठ हो गया, मतलब दिया जलाना हो गया, मतलब छुरी उड़ी मतलब छुरछुरी होता है, पटाखा सब फोड़ना हो गया, यही सब से तो लगता है कि दीपावली है। और मतलब होता है ना, हस्बैंड जब आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत ठीक लगता है, नहीं तो बहुत उदास उदास जैसा लगता है। तो परी है तो बहुत मज़ा आता है, परी है तो हर फेस्टिवल ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमसे ज़्यादा ना बच्चे एक्साइटेड रहते हैं किसी भी फेस्टिवल को लेकर, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो। और उसका ये देख सकते हो, 2 सोम पापड़ी जो था ना, वो उनको ना दुकान में मिला था, और ये मिठाई इनको दुकान में मिला था सारे स्टाफ लोग को। तो ये घर लेके आए थे, तो मैंने भगवान जी पे भोग लगा दिया है। और नीचे एक और डिब्बा में मिठाई था, तो वो मेरी सासू माँ जो थी ना, वो लेके आई थी दिन में पूजा करने के लिए। तो दो, नीचे एक डिब्बा था और ऊपर, और फिर 2 सोम पापड़ी का सारा मैंने भगवान जी को चढ़ाने के बाद ही प्रसादी निकाला था। तो आज का ब्लॉग वीडियो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा?